इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना बस स्टैंड पर और ये वार्ड क्रमांक 38 है और पूरा व्यापारी वर्ग है यहाँ पर, पूरा शहरी क्षेत्र है। यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस के जो समर्थक है, कार्यकर्ता, वो बैठे हुए हैं पोलिंग बूथ पर। जो मतदाताओं के लिए जो वोटर स्लिप जो बनाई जाती है वो यहाँ पर उनके द्वारा बनाई जा रही है। हमारे साथ पूर्व पार्षद भी मौजूद है। भैया आपका नाम? इम्तियाज शेख। जैसे यहाँ पर इस वार्ड पर, यहाँ पे बूथ पर कितनी वोटिंग है यहाँ पर मतदाता? यहाँ पे 3 बूथ है। नंबर 1 नारायण विद्या मंदिर क्रमांक 1 में 224 नंबर है, 227 और 228 है। इसमें करीब 3000 के समथिंग वोटर है। लगभग अभी तक कितनी वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है, कुछ आंकड़ा आप बता पाएंगे? यहाँ पे करीब अभी वैसा 35% के लगभग हुई है। जैसा कि अभी आंकड़े आए सामने तो देवास शहर सबसे पीछे, मतलब पीछे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सोनकच्छ और हाटपिपली आगे है और देवास विधानसभा पीछे है। क्या ऐसा मतलब बहुत कम वोट परसेंट हुआ है गांव के मुकाबले, शहर में कम है? भैया अभी 2:30 बज रहा है, टाइम है अभी। 11 बजे के आंकड़े वो आए थे वैसे। अच्छा, 2:30 बज रहा और टाइम है 6 बजे तक का, तो निश्चित यहाँ 70 से 80% के लगभग होगा, कोई तकलीफ नहीं। अभी इस बूथ पर लगभग कितनी वोटिंग हो गई है? मैंने बताया नहीं कि 30 से 40%, 45-45%। क्या स्थिति यहाँ पर कांग्रेस की रही है? अभी आप, जैसे आप पूर्व पार्षद हैं, आपको पता होगा कि इस वार्ड से कितनी लीड हो जाती है कांग्रेस को? यहाँ पे से भाई साहब मेरा होश संभालते जब से कांग्रेस कभी हारी नहीं इस बार। तो वार्ड 38 से कांग्रेस अच्छे लीड पर जीतती है। हाँ, लीड से। इस बार तो कांग्रेस और मजबूत बताई जा रही है। प्रदीप भैया का एक अपना लोगों के बीच में समर्थन है, क्या स्थिति और ज्यादा? निश्चित हम चुनाव जीतेंगे। पूरे देवास, इस वार्ड का ही नहीं, देवास विधानसभा हम जीतेंगे, क्योंकि प्रदीप भैया के जो कर्म है शायद मालिक उसकी सिला देगा। जैसे अब उनके द्वारा एजुकेशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या प्रदीप भैया ने जो सवाल उठाए हैं, निश्चित युवा बेरोजगार है, स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं है, रेफर सेंटर बना हुआ है, रोजगार की कोई सुविधाएं नहीं है। पिछले 35 साल से जो देवास का विकास अवरुद्ध पड़ा है, विकास ये सड़क बनाना, नाली बनाना नहीं है कि नहीं, ये तो कोई भी बना देगा, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है वो देवास को अभी तक नहीं मिली है। वो प्रदीप चौधरी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो स्वास्थ्य का उठाया है, वो रोजगार का उठाया है, वो शिक्षा का उठाया है। इसलिए युवा और बुजुर्ग निश्चित ही प्रदीप चौधरी को टिकट वोट देगा। से उनके द्वारा बोला गया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज आएंगे, क्या मतलब 5 साल में ये पॉसिबल हो पाएगा कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज? देखो भैया, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसकी होती है तो मेडिकल कॉलेज तो बहुत छोटी चीज है। प्रदीप ने मेट्रो का भी बोला है। अभी तक बीजेपी की सरकार यहाँ पे 18 साल से है, उसके बाद भी जो है ये उज्जैन से, इंदौर से देवास तक मेट्रो नहीं जोड़ पाए। क्या विकास हुआ यहाँ? पार्षद से लेके महापौर से लेके मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री तक इनका है। इनको किस चीज की तकलीफ है? से अभी मेट्रो का तो उद्घाटन ही अभी कुछ दिनों पहले हुआ है और अब बात आई, उसके बाद बीजेपी ने भी बोल दिया है कि हम औद्योगिक क्षेत्र तक उसको लाने। एक नेता का इनका बता दो लेटर कि इन्होंने देवास को जोड़ने का बोला हो। ये तो हमेशा इसके लिए कांग्रेस आवाज उठ रहे थे। मनोज राजानी ने पत्र लिख के दिया उनको, सांसद जी को, कि उसको देवास तक लाए। ट्रेनों को हमेशा हमने दिया। यहाँ पे जितनी देन है कांग्रेस की देन है। बैंक नोट प्रेस कांग्रेस का है, इंडस्ट्री एरिया कांग्रेस का है, आपके हॉस्पिटल कांग्रेस का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कांग्रेस का है, प्राधिकरण कांग्रेस का है। यहाँ तक सीवरेज का पैसा सज्जन वर्मा जी लाए, पुलियाओं का पैसा और ब्रिज का पैसा सज्जन वर्मा जी लाए। इनकी कोई बड़ी उपलब्धि थोड़ी है। उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो मेट्रो है वो तो हम औद्योगिक क्षेत्र तक ले ही आएंगे। इसके अलावा जैसे जो पुल था, जो दोनों, जिसे कांग्रेस ने उसको नाम दिया जबरन ब्रिज और फिसल पट्टी ब्रिज, डिजाइन विधायक का कहना है कि हमारे द्वारा बदली गई और देवास की जनता को ध्यान में रखते हुए बदली गई, कि जिससे कि किसी के घर न तोड़े जाए। भैया, विकास की सोच अगर देखना हो तो इंदौर जाके देखे। आज वो ब्रिज को 45 से 50 साल होना है रिगल वाले को, उसको प्लानिंग 50 साल पुराना करा उनने, 50 साल बाद तक का। यहाँ का प्लानिंग साल भर में फेल हो गया ब्रिज। कहीं बेचारों की मांग उजड़ गई है, कहीं के बच्चे मर चुके हैं। प्लानिंग आगे की सोच से होता है, पीछे की सोच से नहीं होता है। ब्रिज छोटा कर दिया, ब्रिज का स्थान चेंज कर दिया,
ये केवल और केवल उनका वो बचाया उनने, पहले घर पैलेस। तो जैसे उनके द्वारा बोला जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, कंपनियां आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। 258 उद्योग बंद है भाई साहब, कहाँ आ गई कंपनी? उसका सवाल विधायक के आप द्वारा पत्रकार हैं, खुद जाके चेक करें कि वो सही बोल रहा है या हम सही बोल रहे हैं। विधायक ने उसका स्पष्टीकरण, जैसे देवास लाई सौरभ सचान के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, उसमें बोला कि आप आरटीआई लगाइए, मैक्सिमम 17 कंपनियां बंद होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। 258 हम तो एथेंटिक बता रहे ना, आप जाइए ना वहाँ। हाँ, प्रदीप भैया की तरफ से जो एडवर्टाइज चला गया उसमें 263 कंपनी की वो बात कर रहे हैं। 263, उसके बाद विधायक की तरफ से स्पष्टीकरण है कि मैक्सिमम 17 बंद हुई है, उससे ज्यादा नहीं। भैया ये बेरोजगार युवक जो घूम रहा है यहाँ, वो तो इनकी तरफ से तो सभी स्पष्टीकरण है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए का बोला था, सारे ने वोट डाल दिए। फिर उनके जो नेता है अमित शाह जी, उनने बोल दिया वो तो जुमला था, वो हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री, हजारों घोषणा कर दी उनने, ऐसे जैसे मशीनों घोषणा की। अभी उनको बैक क्यों कर दिया घोषणा वाली वीर को? कहाँ गए हो? हाँ, जैसे एमपी के मन में मोदी की बात आ गई है। हाँ, एमपी में मोदी क्यों आ गया? शिवराज क्या चला गया? इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे तो। अच्छा, जैसे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो स्कीम लेकर आए हैं वो लाडली बहना योजना, उसका तो इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा? ये सब कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस के कमलनाथ जी ने पहला घोषणा करी थी कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 1500 रुपए नारी सम्मान के हम डालेंगे, उसका कोई बॉन्ड नहीं है। हम अगर सरकार में आते तो 500 रुपए में गैस देंगे, जो कि हम राजस्थान में दे रहा है। हम सरकार में आते तो 500 रुपए स्कॉलरशिप देंगे 5वीं तक, 800 रुपए स्कॉलरशिप देंगे 8वीं तक, 1000 और 1200 रुपए 12 तक 1500 रुपए देंगे हम। तो ये हमारी स्कीम ये तो चुराई हुई है, तो आपकी इनकी है कहाँ? आपकी स्कीम उन्होंने चुरा ली। अब ज्यादातर जनता तो उन पर ही भरोसा करेगी, क्योंकि वो कम से कम दे रहे हैं अभी। देखो भाई साहब क्या है, ये अभी वो समय नहीं रहा कि पढ़े लिखे और जागरूक मतदाता है, सब समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। जैसे कांग्रेस का 15 महीने का शासन था, उस दौरान जैसे मजदूरी डायरी पे बच्चों को श्रम कल्याण की स्कॉलरशिप मिलती थी, लैपटॉप मिलते थे, तीर्थ दर्शन योजना थी। ऐसी उनका ये है कि एक बहुत जो आम जनता को डायरेक्ट जो योजना मिलती थी वो बंद कर। साहब, हमें नहीं मालूम था कि लोकतंत्र खरीदा बेचा जाता है। कमलनाथ जी ने जो बुजुर्गों की पेंशन थी 300, उसको आते से 600 करी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करा, 100 यूनिट बिजली फ्री करी। और आदमी की गलती क्या थी? ये तो बिकेले थे और लोकतंत्र बेचा गया। 35 करोड़ में विधायक खरीदे गए। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। मनोज चौधरी हमारे देवास जिले से ही थे, उन्होंने भी पार्टी बदली थी। उनका शपथ पत्र हमने देखा था 2018 में जब वो कांग्रेस से लड़े थे, 2020 में जब वो बीजेपी से लड़े। उस दौरान उनकी संपत्ति सिर्फ 2 लाख रुपए बढ़ी थी। तो कांग्रेस में बेईमानी नहीं होती ना भाई साहब। कांग्रेस तो जैसे आपका आरोप है कि उनको 35 करोड़ मिले, तो वो रिश्वत का पैसा शो थोड़ी करता है। रिश्वत का पैसा कोई बताएंगे क्या? शो नहीं करेगा वो। ये काला पैसा कोई शो करता है? वो काला धन तो थोड़ी होता है। वो तो नहीं होता है, लेकिन जैसे दिग्विजय सिंह ने एक आरोप लगाया था, तो उसका कुछ तो पता होगा आम जनता को कि हाँ कहीं जमीनें अब खरीदी। आप देखिए, अब इस बार उनका हलफनामा कितने का है, जी, ये देखने वाली बात। अभी भी देखा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वैसा का वैसा ही है। आप इंडिविजुअल जाके देख लीजिए इनकी क्या हाल है। क्या वो स्पष्ट मतलब आईटीआर में शो देखो अभी हाल में एक भास्कर की आपको तो अकल भी आती है। सुनो अमित भाई, एक भास्कर की कटिंग देता हूँ कि 70 साल में कांग्रेस 8 गुना कर्ज में आई और ये 9 साल में 8 गुना प्लस गए। मतलब इनके सारे कार्यालय करोड़ों में है और हमारे कार्यालय डाउन है। अगर हम भ्रष्टाचार करते तो हमारी संपत्तियां अपार रहती। भ्रष्टाचार में इनकी संपत्तियां देखो ना। इसके अलावा एक उन्होंने मुद्दा उठाया था अवैध शराब का। क्या शहर में भी ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है? भाई साहब, पूरे शहर में अवैध शराब, चरस, गांजा, जुआ, सट्टा बहुत भयानक रूप से चल रहा है। और सीधी सीधी बात है कि विधायक का फोटो लगाओ, उसको परमिट रहता है, सब खुला चलता। आप पत्रकार हो, मुझसे ज्यादा मालूम है आपको।
इसके अलावा जैसे एक कल प्रदीप भैया की तरफ से बावड़िया में फेसबुक लाइव में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं हाँ। वो पैसा बांट रहा है। क्या इस वार्ड में भी ऐसी कुछ स्थिति हुई थी क्या कुछ? हम मुस्तैद थे, यहाँ पे लोग आए, हमें देख के वापस चले गए। हाँ, लेकिन ये जो है खरीद फरोख्त लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहां से खबर आई थी प्रदीप भाई को निश्चित, और वो गए तो वहां से भी ये भाग गए। आप पुराना बस स्टैंड पर हम बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस समर्थक से बातचीत हो रही थी हमारी। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख भी हम जानेंगे, उनका इस पर क्या स्पष्टीकरण होगा। देखते रहिए लोकल फीवर।